मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड की मेरी सभी शक्तियां तुम्हें एक साथ आशीर्वाद देने आ रहा है। तुम्हें उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना है और इस संदेश को अंत तक सुनना है। इसे बीच में तनिक भी छोड़कर जाने की गलती नहीं करना है। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती करते हो तो मेरी जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हैं वह एक साथ क्रोधित हो जाएंगी, और जब भी एक साथ क्रोधित हो जाएंगी तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है तुम्हें हर उस चीज को बताने के लिए, तुम्हारी गति और परिस्थिति को पल पल में तुम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे बच्चे, जो मेरा काम था वह मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा और इस संदेश को अपनी गहराई के साथ अपने अंदर उतरना है। मेरे बच्चे, अपनी आंखों को बंद करो और बहुत ही ध्यान से मेरा स्मरण करते हुए इस संदेश में कही गई एकाएक बातों को सुनो। यदि तुम्हें सुनते सुनते बहुत आनंद आ जाए और बहुत ज्यादा तुम ध्यान मग्न हो जाओ तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती तुरंत टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में मेरा नाम टाइप करोगे, वैसे कि तुम्हें एक अद्भुत दिव्य चीज दिखाई देगी जिसको तुम्हें अपने अंदर समाहित करना है। तो मेरे बच्चे, में इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि टाइप कर दीजिए। राशि टाइप करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राशि के अनुसार तुम्हें तुम्हारी सभी गतिविधियों का पता लगाने में आसानी होती है, और तुम्हें यह चीज और तुम्हारे साथ जो भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं उन्हें दूर करने का साधन मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी माता जी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही चिंतित रहते हैं। वह इसलिए क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हो और उसमें अपने कार्य कर रहे हो वे सब उल्टे पलटे कर रहे हो। कोई भी कार्य तुम्हारा सही ढंग से नहीं है, कोई भी कार्य तुम्हारा नियम के अनुसार नहीं है। सारे कार्य तुम्हारे नियम के विपरीत है। मैंने देखा, मैंने तुम्हारे जीवन की समीक्षा की और समीक्षा करके मुझे पता चला कि तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं उनमें कोई ना कोई गलती अवश्य तुमने की है। इसीलिए तुम्हें उस गलती की सजा मिल रही है और तुम इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने आज तक यह नहीं सोचा कि मैं किसी से सलाह और परामर्श ले लूं कि कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हें किसी से ज्ञान लेने में कोई नुकसान नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी बड़े बूढ़े और बुजुर्ग से सलाह लेते, उससे परामर्श करते, तो वह तुम्हें तुम्हारे कार्य के अनुसार सब बुद्धि और मार्ग अवश्य प्रशस्त करवा देता। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपनी जिद के आगे बिल्कुल भी नहीं माने। तुम बहुत ही जिद्दी स्वभाव के इंसान हो। तुम अपने सिवाय किसी की नहीं सुनते हो, यहां तक कि अपने माता पिता की बात को भी तुम इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, यदि किसी की बात ना मानो तो अपने माता पिता की बात तो अवश्य मान लिया करो, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है जब तुम उनकी बातों को इग्नोर करके जाते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, केवल एकमात्र तुम ही तो उनके सहारे हो और कोई तो उनका इस संसार में नहीं है। तो तुम्हें तो उनकी बातों को मानना और पालन करना चाहिए। वह तुम्हारे माता पिता हैं, वह तुम्हारे लिए अच्छा ही रास्ता बताएंगे, अच्छा जन्म देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम शिशु थे, मतलब बहुत छोटे थे, तुम्हारा बचपन चल रहा था, तब तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया और तुम्हें बोलना सिखाए, तुम्हारी देख रेख की, तुम्हारा सभी प्रकार से पालन पोषण किया। और अब जब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े होने लगे हो, तो वही माता पिता तुमसे कुछ कहते हैं तो तुम्हें कड़वा लगता है, क्योंकि कड़वा तो लगेगा ही। अब जो अपने पैरों पर खड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितने बड़े बड़े कार्य कर लो, परंतु तुम्हें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। यदि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लगे तो तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे। और यदि तुम चाहो कि मैं भक्ति और पूजा पाठ करता हूं महादेव जी का, तो महादेव जी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला और ना ही तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारे माता पिता दुखी हैं तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। इस पृथ्वी, इस धरती पर तुम्हें लाकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ना लाते तो तुम यहां पर कैसे आते? यह बात अपने मन में सोच लेना चाहिए, तब जाकर उनकी बातों का उल्लंघन करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह भी मुझसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि तुम उनकी इकलौती संतान हो। इकलौती संतान होने के कारण उन्हें तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती है और उनकी चिंता रात दिन उन्हें खोखला कर जा रही है।
यदि तुम्हारे माता पिता इसी प्रकार से चिंता में रहेंगे तो तुम्हें जीवन जीने से क्या फायदा है। जब तुम अपने माता पिता को सुख ना दे सको तो तुम्हें सुखी रहने से क्या मतलब है। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को मानो और अपने माता पिता की राय को उनके बिना पूछे, उनके बिना बताए कोई कार्य ना करो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। वैसे ही स्थिति में तुम्हें एक बार मेरा स्मरण कर लेना चाहिए, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा, और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा तो तुम निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर हौसला नहीं जागेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगातार रात दिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है और तो हां टाइप कर दी। इस संदेश में आगे बढ़ते चलिए। इसे छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही तुम मुझे छोड़कर जाओगे वैसे ही तुम ज्ञान रहित हो जाओगे और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करने पाएगी। इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है। तुम्हें संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। जब तक कि मैं पूरी बातें बता रहा हूं तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं। तुमने इतने गलत कार्य किए हैं, फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुमसे प्रसन्न हो। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता के लिए अपनी जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उन्हें सब तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, और वह सब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार भी है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि वे शक्तियां मेरी जितनी भी हैं बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड हैं। उनका सामना करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही तपाने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो सब कुछ समझता हूं। मैं जो भी करता हूं अपने अनुसार करता हूं। मैं जितना करूंगा, जितना कि तुम बर्दाश्त कर लो। परंतु वे जो मेरी शक्तियां हैं वह बहुत ही प्रचंड और उग्र है। वे जब भी तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, तब तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उस उपाय को तुम्हें करना है। उनके आने के पूर्व तुम इस उपाय को कर लेना, क्योंकि वह बस अब तैयारी बना रही है तुम्हारे पास आने के लिए। वे खिलखिलाकर और हंसती हुई तुम्हारे पास रही हैं। उससे पहले तुम तैयार हो जाओ और अपने आप को मजबूत बना लो। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। मेरे बच्चे, आज रात 13 तुम्हें स्नान ध्यान करके आसन लगाकर मेरे शिवालय में चले जाना है। यदि तुम्हारे आसपास शिवालय नहीं है तो जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर चले ले जाना और आसन लगाकर एक अगरबत्ती का घी का दीपक जला लेना। उस दीपक को पूर्ण भरना, उसे आधा मत भरना, ताकि वह कुछ देर तक जलता रहे। मेरे बच्चे, इतना करने के बाद तुम्हें एक लोहे की औजार ले लेना है। वह चाहे चाकू चूरी कुछ भी हो सकता है। जो भी तुम्हारे पास उपस्थित हो उसे लेकर के तुम्हें बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करना है और जाप करके उस औजार पर फूंक मार देना है। इतना करने के बाद में तुम्हें अपने चारों तरफ उसी से गोल आकार का घेरा बना लेना है। गोलाकार का घेरा बना करके तुम्हें वहीं पर बैठे रहना है जब तक कि वे मेरी शक्तियां तुम्हारे पास ना आ जाएं। तब तक तुम्हें बैठकर प्रतीक्षा करनी है मेरे बच्चे। अब तुम समझ रहे होंगे कि यह महादेव जी ने मुझे क्यों बताया है। मेरे बच्चे, यह मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनाया है। यह तुम्हारी सुरक्षा कवच है। इस कवच के रहते हुए वे शक्तियां तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे उग्र और उद्दंड हैं। वह कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए तुम्हें इस घेरे में बैठे रहना है जब तक कि वे शक्तियां तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगी। मेरे बच्चे, या जो आज रात्रि का समय है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि कि आज के दिन तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियां का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पूजा पाठ तब करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। परंतु फिर भी इतनी आसानी से वे सब प्राप्त नहीं होने वाली हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम्हारे पास हुए स्वयं चलकर आ रही है। तो मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज जो भी बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकर ही होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन को सही आकार देने के लिए है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें मेरी शक्तियां आशीर्वाद के साथ साथ सधु बुद्धि भी प्रदान करेंगी और तुम्हारी रक्षा भी करेंगी।
तो आज से तुम्हारा जो आगे का जीवन है वह बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चे, इस ब्रह्मांड में अनेकों शक्तियां विचरण करती रहती हैं। वह अच्छा भला बुरा सब देखती रहती है, परंतु वे किसी के पास इतनी आसानी से नहीं जाती हैं और ना ही अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। एक तुम हो जो तुम्हारे पास वे चलकर आने के लिए तैयार है। वह अपने महादेव जी का आशीर्वाद और आदेश का पालन कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी इतने दयालु हैं, इतनी करुणामय है कि किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं सोचते। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हां टाइप करें। टाइप करें कि महादेव जी ने आज, मेरे भोलेनाथ जी ने आज मेरे लिए यह शुभ संदेश देकर बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मुझे तो झांत ही नहीं था कि मेरे साथ आज के दिन क्या होने वाला है। मैं अपना काम करके थका हारा आता और आराम से बिस्तर पर सो जाता और मुझे यह सब पता ही नहीं रहता। जब मुझे पता ही नहीं रहता तो मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं होता, और जब मुझे प्राप्त नहीं होता तो मेरा जीवन तो बदलने वाला ही नहीं था। इसीलिए मेरे महादेव जी ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की और मुझे यह संदेश दिया। मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया। जितनी भी बातें बताई हैं उसमें से एक एक बात सत्य है, इसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि मेरे महादेव जी त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान वह कुछ देखते रहते हैं। संसार के किसी कोने में क्या हो रहा है सब कुछ उनकी दृष्टि में रहता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए आज मेरे भोलेनाथ जी ने मेरी स्थिति और परिस्थिति को देखकर वे मेरे पास तुरंत तत्काल चलकर आए हैं और मुझे मेरे जीवन के बारे में बताया है। मैं अपने महादेव जी के में अपने भोलेनाथ जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनका एहसान कैसे चुका सकता हूं। ये मेरे भगवान, मेरे परमात्मा हैं, मेरे रक्षक और मेरे सुरक्षा। जो भी उन्होंने मुझे बताया है, जितना भी ज्ञान मुझे दिया है, उसका सब मैं पालन करूंगा, उनके अनुसार अपना जीवन चलाऊंगा। यदि पहले ही मैं अपने महादेव जी की बातें मान जाता और अपना रास्ते बदलकर सही रास्ते का चुनाव कर लेता तो आज मुझे यह सब दिन देखने को ना मिलते। मेरा जीवन भी सबकी तरह अच्छा हो जाता और मैं भी सक्षम इंसान बन जाता कि एक दूसरे की मदद भी कर सकता। आज मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना है। मेरा भी दिल है, मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी गरीब की सहायता करूं, किसी भूखे को भोजन खिलाने, किसी ब्राह्मण को दान दो, परंतु मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं यह सब कर सकूं। आज मेरे महादेव जी ने जो मेरे साथ उपकार किया है और अपनी ब्रह्मांड की शक्तियां को मेरे घर भेजा है, इतना बड़ा एहसान क्या हो सकता है। यह मेरे महादेव जी की, भोलेनाथ जी की दयालुता है। वे इतने करुणा में हैं, इन्होंने मेरे बिना मांगे सुन ली है और मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं जीवन पर्यंत यह उपकार चुका नहीं सकता हूं, परंतु एक कार्य तो अवश्य कर सकता हूं। मैं अपने महादेव जी की भक्ति कर सकता हूं। मैं अपनी भक्ति के चलते अपने महादेव जी को प्रसन्न करता रहूंगा और उनका शुभ आशीष लेता रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं आगे की बात बताता हूं। मेरे बच्चे, यह जब शक्तियां आएंगी, मेरी शक्तियां, तब तुम्हें कैसे मालूम होगा। मेरे बच्चे, जब कुछ टाइम तक तुम बैठे रहोगे, उसके बाद में अचानक तुम्हारे सामने कुछ धीमी मंद गति में आवाज सुनाई देगी और हवा का झोंका इस प्रकार से तुम्हें छूकर निकलेगा जैसे मानो कि शीतल मंद पवन चल रही हो। इसी बीच में तुम्हें एक काम कर देना है। एक जोड़ी लौंग और 5 बतासे रर रखकर उन सबको भोग लगा देना है। जैसे ही तुम भोग लगा दोगे वैसे ही वे शांत हो जाएंगे और तुम्हारे उस भोग प्रसाद को ग्रहण करने लगेंगे। उसके बाद में भी तृप्त हो जाएंगे, फिर वे अपने आप को शांत कर लेंगे। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी आंखों को बंद कर लेना है और एकाग्र चित्त होकर बैठे रहना है। तभी मेरी शक्तियां तुम्हें अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। जब भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही होंगी, तब तुम्हारे शरीर के अंदर एक झुनझुनाहट और समसहट महसूस होगी जो हल्की गति में होगी। ऐसा होने पर तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें शांत होकर बैठे रहना है। तुम जितनी देर तक शांत बैठे रहोगे उतनी देर तक वे तुम्हें आशीर्वाद देती रहेंगी। उसके बाद में कुछ क्षण में यह तुम्हारे साथ घटना होना बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारा शरीर एकदम वज्र के समान हो जाएगा और इतना विशाल तुम्हें महसूस होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है। तब भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वह मेरी शक्तियां का प्रभाव है।
उसी की वजह से तुम्हारे शरीर में यह उथल पुथल होने लगी है। कुछ देर के बाद में यह सब शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है जितना तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी महादेव के अनुसार उससे भी ज्यादा दे दिया है। अब तुम इसके बाद में जो भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे, वहां तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन होगा। जो भी देखेगा वह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वह तुम्हें देखता ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा और तुम्हारा तेज चमकने लगेगा। प्रकाश चमकेगा, जैसे कि मानो एक सूर्य चमकता है। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, और जो भी कार्य करोगे वह पूर्ण हो जाएगा। कोई कार्य तुम्हारे बिगड़ेंगे नहीं, तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनका निवारण मेरी शक्तियां कर रही होंगी। यह मेरी शक्तियां बड़ी सी बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती हैं, फिर वह चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हो, और चाहे वह तुम्हारी भौतिक गतियां से जुड़ी हो, और चाहे तुम्हारे परिवार के बारे में जुड़ी हो। सभी का अभी समीक्षा करेंगे और रक्षा करेंगे। अपने अनुसार तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करती रहेंगी। तुम्हें पहले ही किसी संकट से संकेत दे देंगे। आने वाला संकट तुम्हारा आने से पहले पले ही टल जाएगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मेरे बच्चे, यही तो मैं चाहता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जाओ जो कोई ना हो सका है। परंतु मेरे बच्चे, मेरी इन शक्तियां के आशीर्वाद का तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना। जब तुम्हारे सभी कार्य बन जाए और तुम हर कार्य में सक्षम हो जाओ, तब तुम अपने अंदर कभी भी घमंड मत उत्पन्न होने देना, और ना ही कभी किसी को सताने का प्रयास करना, और ना ही कभी किसी को अपने आप की शक्ति को प्रदर्शित करने का काम करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी, और जब वे रुष्ट हो जाएंगी तब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी, और जब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ने में कनिक भी समय नहीं लगेगा। इस प्रकार से बिगड़ जाएगा जैसे कि नॉइस तुमने देखा होगा कि लकड़ी का घर बनाया जाता है और वह तूफान आने पर इस प्रकार से खड़ जाता है जैसे ही तूफान आने से जमीन पर जमी धूल उड़ जाती है। मेरे बच्चे, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। मूल मंत्र को याद रखना, कभी किसी का बुरा ना सोचना, कभी किसी के साथ गलत मत करना, और कभी किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या उत्पन्न ना करना। वह तुम्हारे साथ चाहे जो भी कर ले, परंतु तुम्हें अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारे पास भी सब चीज पर्याप्त हो जाएंगी, सभी साधन प्राप्त हो जाएंगे, सभी भौतिक स्थिति तुम्हारी सुधर जाएगी और पारिवारिक सभी समस्याएं उलझ जाएंगी, सब कुछ तुम्हारा ठीक ठाक चलने लगेगा, सब कुछ तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा। तब तुम्हारे जलने वाले भी उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि वह यह जानना चाहेंगे कि यह सब तुम्हारे पास कैसे आया है और तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। क्योंकि इससे पहले तो तुम कंगाल थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए शुद्ध कपड़े नहीं थे। परंतु आज के टाइम पर तुम्हारे पास सब चीज अवेलेबल है, हर वह चीज अवेलेबल है जो किसी के पास नहीं बल है। तो मेरे बच्चे, यह सब गुप्त रूप से तुम्हारी जानकारी निकालने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें उत्साहित करेंगे कि यह बता दे कि इसके पास यह सब कैसे आया है। जब तुम्हें वह उत्साहित करेंगे तो तुम्हें अपने अंदर कंट्रोल करना है। जब तुम अपने अंदर कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारे भीतर से वह शब्द नहीं निकालेंगे जो मैंने तुम्हें प्राप्त करवाए हैं, जो मेरी शक्तियां तुम्हें देकर गई हैं। यदि तुम ऐसा कर देते हो तो वे तुम्हारा राज्य जान जाएंगे और तुम्हारी शक्तियां को छीनने का प्रयास करेंगे, और जब वे छीन लेंगे तो तुम एकदम कंगाल ही फिर हो जाओगे, तुम कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखना है। परंतु एक बात मैं तुमसे कह देता हूं, तुम्हारा शत्रु चाहे जो भी कर ले, तुमसे ईर्ष्या करने वाले चाहे जो भी कर ले, तुम्हारा आहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो मेरी शक्तियां कर रही हैं। जो ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्ति है वही तुम्हारी रक्षा कर रही है। तो तुम्हें डर किस बात का है? परंतु तुम्हें किसी को सताना नहीं है। जो मैं तुम्हें बता चुका हूं उसका पालन करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पुष्टि करने के लिए टाइप करें दीजिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही मेरी गतिविधि तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी, और तुम जाने अनजाने जो भी कार्य करोगे सब मेरे ही अनुसार होंगे। तुम्हारी गति और परिस्थिति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी सांस सब मेरे अधीन है। मैं तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य हूं, क्योंकि तुमने मेरी बातों को मानकर मेरे दिल को प्रसन्न कर दिया है। मैं
इतना पसंद हो गया हाँ कि मैं अब तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उस घड़ी की प्रतीक्षा करनी है जब ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घट। तुम्हें उस समय का ऐसे इंतजार करना है जैसे कोई किसी के आने का करता है। बस तुम अपना कार्य जल्दी से पूर्ण कर लो, जो तुम्हारी दिनचर्या के कार्य